अगर किसी सुनसान घर के बेसमेंट में तुम्हें अपना ही चेहरा नजर आए तो फौरन वहां से निकल जाओ। कराची के फेडरल बी एरिया में यूसुफ प्लाजा के करीब एक पुराना घर बरसों से लोगों के खौफ का मरकज बना हुआ था। वो घर बाहर से बिल्कुल आम लगता था, लेकिन मोहल्ले के बूढ़े आज भी उसका नाम लेते हुए आवाज आहिस्ता कर लेते हैं। उनका कहना था कि मसला घर में नहीं था, असल राज उसके बेसमेंट में था। कहते हैं जो भी रात के वक्त इस बेसमेंट में जाता उसे वहां अपना ही दूसरा वजूद दिखाई देता, ऐसा वजूद जो खामोश खड़ा सिर्फ उसे घूरता रहता। एक रात 3 दोस्त हिम्मत करके इस घर में दाखिल हुए। उनके फोन की हल्की रोशनी दीवारों पर लर्ज रही थी और हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर उनकी आहट सुन रहा हो। किचन के पीछे उन्हें जंग आलूद दरवाजा मिला। दरवाजा खुला और नीचे जाने वाली तंग सीढ़ियां सामने आ गईं। जैसे ही वो बेसमेंट में उतरे, हुआ एकदम रख गई। न कोई आवाज, न कोई हरकत, सिर्फ ऐसा एहसास जैसे कमरा कई सालों से सांस रोके किसी के इंतजार में हो। कमरे के बीच एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी रखी थी, वो खाली थी। अचानक एक फोन की टारच झपकी और अगले ही लम्हे कुर्सी पर कोई बैठा था, सिर झुका हुआ, हाथ घुटनों पर रखे हुए, बिल्कुल साकत। पहला लड़का कांपती आवाज में बोला, कौन है? आहिस्ता आहिस्ता इस वजूद ने सिर उठाया और लड़के की चीख पूरे बेसमेंट में गूंज उठी, क्योंकि कुर्सी पर बैठा चेहरा इसी का अपना था। दूसरे लड़के ने देखा तो उसे अपने मरहूम वालिद का चेहरा नजर आया, लेकिन तीसरा लड़का जो सीढ़ियों पर खड़ा था बाद में सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक स्याह साया था जिसकी गर्दन उल्टी समत मड़ी हुई थी। तीनों जान बचाकर भाग निकले, मगर इस रात के बाद इनमें से एक कभी पहले जैसा ना हो सका। वो हर बंद स्क्रीन, हर आईने, हर खिड़की में अपना अक्स देखता रहता था, जैसे उसे यकीन ना हो कि वो अब भी खुद है। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? वो लरजती आवाज में बोला, मैं देख रहा हूं, कहीं वो मेरी जगह तो नहीं ले चुका। मोहल्ले के पुराने लोग आज भी कहते हैं कि वो घर भूतों का नहीं था। वहां कोई ऐसी चीज मौजूद थी जो इंसानों को देखकर उनकी शक्ल अख्तियार करना सीख रही थी। इसलिए अगर कभी रात के वक्त किसी बंद खिड़की के पीछे तुम्हें अपना ही चेहरा नजर आए तो ज्यादा देर मत रखना, क्योंकि मुमकिन है वो तुम्हें देख नहीं रहा हो, वो सिर्फ ये सीख रहा हो कि तुम्हारी जगह कैसे लेनी है। ये कहानी सिर्फ तफरीश के लिए है, इसे हकीकत न समझें। अगर आपको ऐसी खौफनाक कहानियां पसंद हैं तो अकाउंट को फॉलो करें और ये वीडियो अपने सबसे बहादुर दोस्त को जरूर भेजें, या शायद सबसे ज्यादा डरपोक को।